अगर किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाए, वो बेवा हो गई है, अब उसने इद्दत भी गुजार ली, अब उसके बाद इद्दत के बाद उसने आगे कहीं शादी कर ली है, अब आगे कहीं शादी करने की वजह से क्या उसके साबका शौहर की जो विरासत में हिस्सा उसको मिलेगा या नहीं? देखें, बिल्कुल मिलेगा। और ये बहुत कन्फ्यूज़न पाई जाती है लोगों में कि बेवा औरत अगर शादी कर ले तो उसका हिस्सा ख़त्म हो जाता है, हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं। एक दफ़ा जो है वारिस बन चुका, उसका हिस्सा ख़त्म नहीं होता। अगरचे वो इंतकाल भी कर जाए तो उसका हिस्सा ख़त्म नहीं होगा, बल्कि आगे उसकी औलादों में जो भी वारिस बनते हैं उनमें तकसीम होगा। तो लिहाजा बेवा ने अगरचे इद्दत गुजार ली, इद्दत गुजार कर उसने कहीं और भी निकाह कर लिया, तो इसका जो साबका शौहर था जिसकी निकाह में वो थी और उसके निकाह में होते हुए उसका इंतकाल हुआ था, तो शरई तौर पर इसका हिस्सा बनेगा। कुरान पाक में वाज़े तौर पर जो है बेवा औरतों का हिस्सा बयान हुआ है सूरत निसा में आयत नंबर 12 में, कि जो बेवा हैं अगर तो उनकी मरने वाले शख्स की औलाद हो, जिस शख्स का इंतकाल हुआ अगर उसकी औलाद हो तो बेवा को हिस्सा मिलता है 8वां, और अगर मरने वाले शख्स की औलाद ना हो तो इस सूरत में बेवा का हिस्सा होता है 1/4, 1/4। तो ये शरई तौर पर हिस्सा है, जो एक दफ़ा वारिस बन चुका उसका हिस्सा ख़त्म नहीं होता। इसी तरह किसी औरत का इंतकाल हुआ, जिस तरह शौहर की जायदाद में बीवी का हिस्सा होता है, इसी तरह बीवी का इंतकाल हो जाए तो उसका जो तरका या विरासत होगी उसमें उसके शौहर का भी हिस्सा होगा। अगरचे शौहर बाद में कहीं और निकाह भी कर लेता है तो फिर भी उसे उसकी जो साबका बीवी थी जिसका इंतकाल हो गया, उसकी विरासत में से उसका भी हिस्सा बनेगा।